अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। आज है 5 जुलाई 2024। आज से रिपोर्टिंग का सीज़न भी शुरू हो चुका है, यानी आज से सही तरीके से लाहौर में बरसाती मौसम शुरू हो चुका है। हर वक्त नमी बनी रहेगी, तो ऐसे मौसम में हम पौधों को रिपोर्ट कर सकते हैं, यानी उनकी जड़ों को काट सकते हैं। मैंने 4 गमले यहाँ पर रखे हैं। गमलों में से रूट बाउल को बाहर निकाल लिया है, जिसमें गोल्डन पाम भी है, जिसको अरिका पाम कहते हैं। इसके ऊपर से पत्तों की ग्रोथ भी रुक गई थी क्योंकि गर्मी में ये झुलस जाते हैं। और इसकी रूट्स देखिए कैसे बाउंड हो रही हैं। इसकी जड़ों को काटना है। इसके साथ हाइबिस्कस का पौधा पड़ा हुआ है, इसको भी जड़ों को काटना है। हमने फुली बाउंड हो चुकी हैं। और इसके साथ लंबे पत्तों वाला फाइकस का पौधा है, इसको भी हमने काटना है। देखिए इसकी जड़ें कैसे बाउंड हो चुकी हैं। और इसके साथ गुलाब का पौधा, इंग्लिश गुलाब, जिसको पीले रंग के बड़े बड़े से फूल लगते हैं। इसके साथ तो कुछ खास मैं करने वाला हूँ, मतलब इसको ऊपर से भी हार्ड प्रून कर दूंगा। सिर्फ एक टहनी रखूँगा। अभी तो ये काफ़ी मल्टीपल शूट्स निकाल रहा है ऊपर से, और पत्ते भी निकाल रहा है, लेकिन हमें इस वक्त इन पत्तों की ज़रूरत नहीं है। अगर हम पत्तों को ग्रोथ करने देंगे तो हम रूट्स काट देंगे, तो फिर सारा बोझ उन टहनियों पर आ जाएगा। क्योंकि जड़ें कट जाने के बाद में पानी का फ़्लो ये टहनियाँ कंट्रोल नहीं कर पाएंगी। वो सारा काम जड़ों ने ही करना होता है, क्योंकि जड़ें ही पानी की मोटर का काम करती हैं। इसके अंदर काफ़ी सारे छोटे छोटे से पप्स निकलना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि ये ग्राफ्टेड पौधा है। ये वाला हिस्सा जंगली गुलाब का है, इसके ऊपर आकर पीले रंग के गुलाब का ग्राफ्ट लगाया हुआ है। तो नीचे से जितने भी पौधे निकले हमने उसको निकाल देना है, उसको ग्रोथ नहीं करने देना। अगर करने देंगे तो एक टाइम आएगा ऊपर वाला पौधा सूख जाएगा, नीचे वाले जंगली पौधे बड़े हो जाएंगे, तो फिर इनकी ग्रोथ हो तो जाएगी, लेकिन ऊपर वाले पौधे की ग्रोथ रुक जाएगी। अब करना क्या है, बहुत सिंपल, बहुत आसान तरीका। छुरी ले लीजिए। छुरी की मदद से हम इसकी मिट्टी को केक की तरह काट देंगे और बाद में हाफ नीचे से भी काट देंगे। चलिए पहले गुलाब से ही शुरू करते हैं। देखिए कैसी रूट्स इसकी बाउंड हैं यहाँ से। गुलाब के मौसम को अगर बाहर के दिन शुरू होने से पहले रिपोर्ट किया जाए बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि इसको ज़्यादा नमी पसंद नहीं है। गुलाब को जितनी ज़्यादा नमी मिलेगी इसके लिए उतना ही प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि गुलाब का पौधा नमी वाले एरिया में, ऐसे शहरों में जहाँ पर ज़्यादा नमी होती है, वहाँ पर इस पौधे पर फंगल इन्फेक्शन होता ही रहता है। इसलिए इसको रिपोर्ट तो मैं कर रहा हूँ आजकल के मौसम में, बरसाती मौसम में, लेकिन इसके पानी के ऊपर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर ज़्यादा पानी देंगे तो फिर ये पौधा भी हमारा मर सकता है। चलिए मैं मिट्टी को हटा लेता हूँ। सारे ही पौधों को इसी तरह केक की तरह मैं काटूंगा और नीचे से भी हाफ़ कट कर दूंगा। वो एक गमला आपको मैं करके भी बताता हूँ कैसे हाफ़ कट करना है। चलिए अब इसका नीचे से हम रूट बाउल काटते हैं। ये देखिए कैसे इसकी रूट्स बाउंड हैं अभी। तो इसको ये देखिए पूरा एक केक कमाल हो गया। इसकी रूट्स देखिए कैसे बाउंड हो रही थी, इसीलिए तो पौधे की नई ग्रोथ बढ़ नहीं रही थी, नए पत्ते जल्दी आ नहीं रहे थे। अब ये पौधा हमारा फिर से उसी गमले के अंदर जाने के लिए तैयार है। तो जड़ों को भी काट दिया और नीचे से रूट बाउल को भी काट दिया। 1/3 हिस्सा काटा है, 3 हिस्से मिट्टी बाकी है, 1 हिस्सा नीचे से मैंने काट दिया बिल्कुल केक की तरह। और अभी पौधों को हमने ऊपर से प्रून करना है, वो गमले में शिफ्ट करने के बाद करेंगे। ये देखिए रूट्स कितनी ज़्यादा निकली हैं 4 गमलों में से, 12-12 इंच के गमले। ये गुलाब की जड़ें हैं जो नीचे से बाउंड हो चुकी थी, बहुत सारी मिट्टी के अंदर भी मौजूद हैं अभी जड़ें। तो इनको भी हल्का हल्का सा मैं छान लेता हूँ, ताकि मिट्टी के साथ बहुत सारी मोटी जड़ें ना जा पाएँ। अगर ये भी 12 इंच के छोटे से गमले के अंदर मिट्टी के साथ ही जड़ें चली गईं तो ये जल्दी डिकम्पोज नहीं होती और मिट्टी हमारी कॉम्पैक्ट हो जाएगी। इसलिए बारीक से बारीक जड़ तो जाने दें, लेकिन मोटी जड़ें बिल्कुल भी ना जाने दें। अगर पौधा ज़मीन में लगा हुआ है तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसे ही जड़ें आप मिट्टी के नीचे दबा सकते हैं, ये पड़ी पड़ी डिकम्पोज हो जाएंगी। लेकिन डिकम्पोज करने के लिए जगह उसी हिसाब से चाहिए, माइक्रोब्स उसी हिसाब से चाहिए।
लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे से गमले के अंदर कितने ज़्यादा पैदा हो जाएंगे, और पौधे की नई जड़ें भी तो हैं, उसने भी तो ग्रोथ करनी है, उसको भी तो जगह चाहिए। इसलिए हम मोटी जड़ों को नहीं डालेंगे। या ज़मीन है आपके पास तो उसके नीचे इसको दबा दीजिए, ये पड़ी पड़ी खाद बन जाएगी। सबसे पहले गुलाब के पौधे को ही मैं शिफ्ट करके बताता हूँ आपको। मिट्टी थोड़ी सी गमले के बॉटम पर डालने के बाद ऊपर से अपनी हथेली की मदद से मुक्का बना लीजिए और मुक्के से इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे। ये एरिया थोड़ा कॉम्पैक्ट हो जाएगा, सख्त हो जाएगा। इसका फ़ायदा ये होगा जब हम पौधा लगाकर पानी देंगे तो पानी एकदम से नीचे जो सुराख होता है वहाँ से बाहर नहीं निकलेगा। जब भी आप किसी पौधे को ट्रांसप्लांट करें, शिफ्ट करें, तो मिट्टी को इसी तरह थोड़ा सख्त बना लिया करें। तकरीबन 2 इंच की लेयर गमले में डालकर ऊपर से दबा दिया करें। और अगर आप सॉफ्ट मीडियम इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब पोटिंग सॉइल जो लाइट वेट होती है, उसके लिए आपको दबाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये सारा पानी अपने अंदर समा लेती है। लेकिन मिट्टी ऐसा नहीं करती। मिट्टी जब गीली होगी तो वो कॉम्पैक्ट होगी और साइडों से स्पेस बन जाएगी और पानी नीचे निकल जाता है। अब हम नॉर्मली पौधे को पकड़ेंगे, इसके कांटे बहुत ज़्यादा हैं, और गमले के अंदर रखेंगे। देखिए कितनी नीचे हो गई है ये जगह। अब इसको मैं उसी मिट्टी से फिल कर दूंगा। सभी पौधों को गमलों के अंदर शिफ्ट करने के बाद पानी अभी मैंने नहीं दिया है, क्योंकि मिट्टी पहले से हल्की सी नम है और हवा के अंदर भी काफ़ी हद तक नमी मौजूद है। इसलिए हम पानी देने की जल्दी नहीं करेंगे। आराम से हम पहले पौधे की अच्छे से कटाई कर लेंगे, कौन कौन सी टहनी रखनी है, कौन सी छोड़नी है। तो सबसे पहले मैं गुलाब से ही शुरू करता हूँ। ये नीचे से एक टहनी आ रही है और आगे से 2 बन गई, और इस वाली टहनी को मैं रखना चाह रहा हूँ क्योंकि इसके आगे से मल्टीपल शूट्स निकल रही हैं। तो इस वाली टहनी को नीचे से मैं काट दूँगा। ये टहनी कटर के मुताबिक बड़ी है, आरी की मदद से काटना पड़ेगा। लीजिए जनाब, देखिए कितनी बड़ी टहनी। ये एक पूरा पौधा था जिसको मैंने काट दिया है। अब इसकी कुछ कलमें भी हम लगा लेंगे, हो सकता है कि उनकी रूटिंग भी शुरू हो जाए। तो इसको साइड पर रखते हैं। अभी 3 से 4 घंटे ये ऐसे पड़ा भी रहा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बरसाती मौसम है और नमी काफ़ी बनी रहती है, ड्राई नहीं होंगी इनकी टहनियाँ। और अब ऊपर से हम पूरे पौधे को तकरीबन 2-2 इंच काट देंगे। कोई टहनी के ऊपर हम रहम नहीं करेंगे, क्योंकि ये इस पौधे की नई ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, ये देखिए अब यहाँ से एक टहनी निकल रही है, ये वाली, और इसके ऊपर जाकर कली लग रही है, इसको छोड़ देंगे। और इसके ऊपर भी एक कली लग रही है, इसको भी हम छोड़ देंगे। बाकी को सभी टहनियों को, पुरानी सभी टहनियों को हम 2-2 इंच काट देंगे। चलिए मैं इसको काटता हूँ। अभी इस फाइकस को भी हमने प्रिपेयर करना है। इसके पत्ते देखिए सनबर्न हो रहे हैं, जो पत्ते जो टहनियाँ सूख रही हैं उनको भी काटना है, ताकि रोशनी और हवा हर एंगल से हर टहनी के ऊपर जा सके। और गोल्डन पाम को मैंने काफ़ी हद तक पत्ते काट दिए हैं इसके, और जो अभी ये ब्राउन हो रहे हैं, पीले हो रहे हैं, इसको भी मैं पीछे से ही टहनी इनकी काट दूंगा। ये देखिए इसी तरह मैं सभी पौधों को कटाई कर लेता हूँ, फिर शेयर करता हूँ। और ये देखिए गुलाब ने अपना प्यार दिखा ही दिया। इसके साथ बहुत ख़तरनाक कांटे होते हैं गुलाब के पौधे के साथ, तो कांटे काफ़ी हद तक चुभ भी जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी लग गया, कोई बात नहीं, ये तो ज़िंदगी का हिस्सा है। तो जनाब हार्ड प्रूनिंग भी मैंने कर दी है। गुलाब के पौधे को देखिए, मैंने कहा था कि आपको ये पसंद नहीं आएगा जो मैं इसके साथ हाल करने वाला हूँ, तो उसके साथ वही हाल मैंने कर दिया जैसा मैंने आपको बताया था। कोई भी पत्ता इनके साथ नहीं छोड़ा है, क्योंकि इसके पत्ते बहुत डेंसिटी में ग्रोथ करते हैं, पत्ते के साथ ही पत्ते आते हैं, इसलिए शेडी एरिया ज़्यादा बन जाता है। फंगल इन्फेक्शन बढ़ने का चांस ज़्यादा होगा, क्योंकि बरसाती मौसम में जहाँ पर ज़्यादा पत्तों का गुच्छा होगा वहाँ पर पानी खड़ा होने का ख़तरा ज़्यादा होगा। इसलिए मैंने 3 टहनियाँ छोड़ी हैं और तीनों को गंजा कर दिया है। और इन 3 टहनियों के आगे और बहुत सारी टहनियाँ हैं, लेकिन यहाँ से जगह जगह से शूट्स निकल रहे हैं और बहुत जल्द यहाँ से शूट बड़े हो जाएंगे और यही टहनियों की सूरत लेंगे और पौधा दोबारा से हमारा हरा भरा हो जाएगा। हाइबिस्कस के साथ देखिए सिर्फ एक टहनी छोड़ी है, बाकी सारी टहनियाँ काट दी हैं। लंबे पत्तों वाला फाइकस देखिए, ऊपर से मैंने हार्ड प्रून कर दिया है, मोटी मोटी सारी टहनियाँ ही काट दी हैं। अब ये नए सिरे से ग्रोथ करेगा, नई ग्रोथ होगी, वो बहुत लश ग्रीन होगी और येलो लीव्स आएंगे। गोल्डन पाम के साथ भी मैंने कुछ यूं ही किया है, जितने भी पत्ते मुरझा रहे थे सभी को मैंने तोड़ दिया है और इनकी रूट्स भी कट गई हैं। अब ये सुकून में आ गए हैं। और याद रखिएगा, जब भी आपने रिपोर्ट करना हो किसी भी पौधे को, तो खाद का इस्तेमाल नहीं करना।
कोई खाद नहीं, किसी किस्म की कोई लीव कंपोस्ट नहीं, सिंपल जिस मिट्टी में से आपने उसको निकाला है दोबारा से वही मिट्टी का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि इनकी जड़ें कट चुकी हैं और कटी हुई जड़ों को अगर हम खाद देकर बूस्ट करने की कोशिश करेंगे तो जड़ें गल तो सकती हैं लेकिन वो बढ़ नहीं सकती जब तक कि कुदरती तौर पर इनकी नई जड़ें डेवलप ना हो जाएं। जड़ें चल रही होंगी तो ही वो खाद को ले पाएंगी, जड़ें कटी होंगी तो वो खाद को नहीं ले पाएंगी और ना बहुत ज़्यादा पानी को ले पाएंगी। इसलिए जब पानी इसका 90% ड्राई हो जाए, यानी मिट्टी ऊपर से ड्राई होना शुरू हो, तब आपने पानी देना है। हर वक्त पानी नहीं देना नॉर्मल पौधे की तरह, नहीं तो ये गल जाएंगी। इससे अगली वीडियो गार्डन ओवरव्यू पर आएगी। मैंने काफ़ी हद तक सेटिंग कर ली है, इंशाल्लाह आपको कल की वीडियो में बताऊँगा। और एक व्हाट्सएप नंबर भी शेयर करने वाला, उस व्हाट्सएप नंबर को जब आप ऐड कर लेंगे तो डेली बेस पर हम स्टेटस लगाते हैं कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हमारे पास होती हैं, क्या क्या हम सेल करते हैं। सिर्फ गार्डनिंग की ही प्रोडक्ट्स नहीं होंगी, और बहुत सारी हैं घरों में इस्तेमाल करने वाली। सुई से लेकर इलेक्ट्रॉनिक से लेकर बच्चों के खिलौनों तक आपको सब कुछ हमारे एक प्लेटफॉर्म से मिलेगा। कल मैं आपके साथ नंबर शेयर करूँगा, उस व्हाट्सएप नंबर को आप ऐड कर लीजिएगा और इंशाल्लाह कुछ दिनों में कैटलॉग भी तैयार हो जाएगी कि विंटर सीज़न में कौन कौन से बीज लगाने हैं, किन किन सब्जियों का सीज़न आ रहा है, तो उस हिसाब से आप ऑर्डर करना चाहें तो भी कर सकेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, कल मिलूँगा, खुदा हाफिज़। और जो गुलाब की कलमें हमने काटी हैं वो यहाँ पर मैंने लगा दी हैं। बड़े से टायर के अंदर मिट्टी है और इसके अंदर बहुत सारी कलमें मैंने लगा दी हैं। मोटी कलम भी है, बारीक कलम भी है, सब कुछ लगा दिया है। छोटी कलम भी है, लंबी कलम भी है। देखते हैं इनकी ग्रोथ शुरू होगी या नहीं। अगर इनकी रूटिंग शुरू होती है तो उनको हमने कैसे निकालना है बाहर, क्योंकि एक ही गमले के अंदर इतनी सारी कलमें लगा दी हैं। अगर हम इनको निकालेंगे तो जड़ों को हवा लग जाएगी तो पौधे मुरझा सकते हैं। इसलिए जब इनकी रूटिंग शुरू हो जाएगी तो मैं निकाल कर आपको बताऊँगा कैसे इनको सेफली आपने निकालना है और अलग जगह पर शिफ्ट करना है।